सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। सहारा रिफंड लेटेस्ट न्यूज। सहारा इंडिया रिफंड के 5 नए नियम, तुरंत मिलेगा पैसा। इसे अफसर डीएसटी ने प्रकाशित किया है। अगर आपने भी सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत अपना पैसा निवेश किया हुआ था तो वर्तमान में आपके लिए महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है और सहारा इंडिया के निवेशकों को के लिए यह एक लंबे इंतजार के बाद अच्छी खबर होती प्रतीत हो रही है। आप सभी निवेशकों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा सहारा रिफंड प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किया गया है जो सभी निवेशकों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है और इसीलिए आप सभी निवेशकों को रिफंड प्रक्रिया में किए गए बदलाव के बारे में पता होना चाहिए। चूंकि अब सहारा रिफंड प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है तो अब इन नए नियम से प्रखंड प्रक्रिया में तेजी आने की आशा दिख रही है और रिफंड प्रक्रिया में तेजी आने से अधिक निवेशकों को अपना पैसा पास मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। सहारा रिफंड लेटेस्ट न्यूज। सहारा इंडिया रिफंड से जुड़े हुए में नियमों में बदलाव किया गया है और आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम सहारा रिफंड से जुड़े हुए 5 नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि आप किस प्रकार रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप भी सहारा के निवेशक हैं तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए आर्टिकल में बताई जाने वाली जानकारी उपयोगी साबित होने वाली है, इसलिए आर्टिकल में बताई गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिफंड प्रक्रिया में हुई बदलाव को जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। सहारा रिफंड क्या है? सहारा रिफंड एक प्रक्रिया है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस लौटाया जाता है। आपको बता दें कि यह रिफंड प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी करने के बाद ही शुरू की गई थी। सहारा इंडिया के अंतर्गत कई कंपनियों में लाखों लोगों का पैसा फंसा हुआ है और कंपनी ने पैसा वापस करने से मना कर दिया था, परंतु यह मामला कोर्ट में पहुंचने के कारण सरकार की देखरेख में फिर रिफंड प्रक्रिया शुरू की गई और निवेशकों का पैसा वापस करना शुरू किया गया। सहारा रिफंड के 5 नए नियम। रिफंड की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई। सबसे पहले आपको बताते चले कि सहारा इंडिया के रिफंड प्रक्रिया में रिफंड की सीमा को बढ़ाने में बदलाव किया गया है, क्योंकि जहां पहले निवेशकों को केवल अधिकतम 10,000 रुपए तक का ही रिफंड प्राप्त हो रहा था, वहीं अब इसकी सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है और इससे बड़ी संख्या में निवेशकों को राहत मिलने की आशा है। महत्वपूर्ण बिंदु। रिफंड की नई अधिकतम सीमा 50,000 रुपए की गई है। पुरानी रिफंड की सीमा केवल 10,000 रुपए थी। रिफंड प्रक्रिया की राशि में बढ़ाने का बदला सितंबर 2024 से लागू किया गया है। सहारा रिफंड ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सुधार। वर्तमान में निवेशकों के लिए रिफंड हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को अब और आसान बना दिया गया है और अब निवेशक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसे हम सभी CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से जानते हैं। आवेदन करने के लिए आवश्यक स्टेटस। आवेदन के लिए सबसे पहले CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। अब आपको मांगी जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी है। इसके बाद आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना है। अब सबसे अंत में आपको फॉर्म भरकर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। दस्तावेजों की संख्या में कमी की गई। सबसे पहले जब रिफंड प्रक्रिया को शुरू किया गया था तो तब शुरुआत में कई दस्तावेजों की मांग की जाती थी, परंतु अब इनकी संख्या को कम किया गया है, जिससे आवेदक की प्रक्रिया तेज होने की आशा की जा रही है। रिफंड प्रक्रिया के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 50,000 रुपए से ज्यादा के रिफंड के लिए बैंक पासबुक की कॉपी, सहारा में निवेश का प्रमाण। रिफंड प्रक्रिया हेतु समय सीमा। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने एक समय सीमा को तय किया है और अब आवेदन करने के 45 दिन के भीतर ही सभी निवेशकों को उनका रिफंड प्राप्त हो जाएगा और यदि किसी कारण से देरी होती है तो उसकी जानकारी को निवेशकों तक उपलब्ध करा दिया जाएगा।
समय सीमा विवरण। आवेदन की जांच 15 दिन के भीतर होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 15 दिन में होती है, जबकि रिफंड ट्रांसफर की समय सीमा 15 दिन की रखी गई है। मृतक निवेशकों के परिवार के लिए विशेष प्रावधान। अगर किसी निवेशकों की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उस निवेशक के परिवार के सदस्य सहारा इंडिया से रिफंड हेतु आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए उसे निवेशक के परिवार के सदस्य को अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड और पैन कार्ड। सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें? सबसे पहले CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। इसके बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। अब आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवेश का प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना है। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें मांगी जाने वाली पर्सनल डिटेल और निवेश की जानकारी को दर्ज करें। इसके बाद में आपके द्वारा किए गए आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि कोई कमी पाई जाती है तो आपको इसके बारे में सूचित किया जाएगा। सबको सही पाए जाने पर आपके बैंक खाते में रिफंड की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।